आज हम फिर लेकर के आए हैं आपके सामने शिक्षा सेवा नियमावली। शिक्षा सेवा नियमावली का हम इसके पहले करवा चुके हैं। आज हम करेंगे इसके बाद से क्वेश्चन 100 तक करवा दिए हैं। आज 101 से शुरू कर रहे हैं। शिक्षा सेवा नियमावली से मुझे उम्मीद है कि प्रधान शिक्षक एवं हेड मास्टर की परीक्षा में 5 से 10 प्रश्न जरूर पूछेगा। इसे आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ही दीजिए, आपको वीडियो ये अच्छा लगने ही वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं इसका 101 कहता है निम्न में अतिरिक्त कोरिकुलम शिक्षक कौन है। अतिरिक्त कोरिकुलम शिक्षक का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा विषय के शिक्षक हैं। एक्स्ट्रा विषय के शिक्षक कौन हैं? क्राफ्ट शिक्षक हमारे एक्स्ट्रा विषय के शिक्षक हैं, इसलिए क्राफ्ट शिक्षक हो जाएगा। कहता है उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किस पाठ्यक्रम का समावेश नहीं होता है? तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर को पढ़ाई नहीं होता है। इसके बाद है प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति के गठन में कुल कितने सदस्य रखे जाते हैं? 17 सदस्य रखे जाते हैं, याद रखेंगे इसको। प्राथमिक विद्यालय शिक्षा समिति में 17 सदस्य। फिर कहता है प्राथमिक विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका वार्ड, जो वार्ड में विद्यालय है उसी वार्ड के सदस्य जो है इसका अध्यक्ष होता है। फिर कहता है फिर इसका 105 प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति के कुल सदस्यों में कितने प्रतिशत छात्र छात्राओं की माताएं प्रावधानित हैं? इसका हो जाएगा 50%। फिर कहता है प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? इसका सचिव होता है समिति के सदस्यों द्वारा चयनित। फिर कहता है शिक्षा समिति की शक्ति एवं कीर्ति निम्न में से कौन है? तो ये हो जाएगा विद्यालय संचालन का अनुश्रवण, सही है। विद्यालय निधि का देखरेख, ये भी सही है। विद्यालय भवन का निर्माण एवं रखरखाव, ये भी सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर कहता है शिक्षा समिति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 साल का होता है शिक्षा समिति का कार्यकाल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, याद रखेंगे इसको। शिक्षा समिति का कार्यकाल 3 साल। फिर कहता है शिक्षा समिति का पुनर्गठन कब होता है? 3 साल के बाद। 3 साल इसका कार्यकाल है, उसके बाद इसका होगा। फिर कहता है विद्यालय शिक्षा समिति का निबंधन किस पदाधिकारी द्वारा किया जाता है? तो BEO, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, BEO द्वारा किया जाता है। फिर 111 में कहता है पाठ्यचर्या के अंतर्गत किन बिंदुओं का विशिष्ट आधार होता है? शिक्षा का उद्देश्य, सही है। पाठ्य वस्तुओं का विशिष्ट निर्देश, सही है। शिक्षण विधि एवं मूल्यांकन, ये भी सही है, यानी कि सभी का होता है। फिर कहता है पाठ्यक्रम सिलेबस का विशिष्ट बिंदु कौन है? पाठ्यक्रम का क्रम, ये भी है। विषय वस्तु का क्रम, ये भी सही है। दस्तावेज का आधार, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका। अवकाश की अवधि में विभागीय आदेश से यदि किसी विशेष कार्य पर प्रतिनियुक्त किया जाता है उसके बदले में कौन सी छुट्टी स्वीकृत की जाती है? बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। कोई छुट्टी है, जिस दिन छुट्टी है उस दिन आपसे अगर कोई काम लिया जाता है तो उसे कहते हैं क्षतिपूर्ति अवकाश। क्षतिपूर्ति अवकाश उसे कहते हैं, एकदम याद रखेंगे इसको। भी आई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहता है अर्जित अवकाश कितने दिनों का मान्य है? 20 दिन का अर्जित अवकाश मान्य है। क्षतिपूर्ति अवकाश लगातार अधिकतम कितने दिनों तक उपयोग किया जा सकता है? इसका हम लगातार 15 दिन तक उपयोग कर सकते हैं। फिर है अप्रत्यर्पणीय अग्रिम क्या है? जिसका कटौती सेवांत आय से की जाती है। इसका हो जाएगा जिसका कटौती नॉन रिफंडेबल। चलिए इसके बाद कहता है 17 कहता है 17 में ये कट गया है, 17 कट गया है। 118 कहता है माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों का अप्रत्यर्पणीय अग्रिम किसके द्वारा स्वीकृत होता है?
ये आरडीडी द्वारा स्वीकृत होता है, प्रमंडल के जो अधिकारी, शिक्षा अधिकारी होते हैं, आरडीडी। निम्न में से कौन सी कटौती जीवन यापन भत्ता में से अनिवार्य या वैकल्पिक कटौती की श्रेणी में नहीं आते हैं? तो ये आयकर। शैक्षिक नेतृत्व का कार्य क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा समाहित है? तो ये हो जाएगा प्रभाव तथा संचालन का मूल्यांकन होता है, शैक्षिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग ये भी होता है, सामुदायिक सहभागिता का समावेश करना ये भी होता है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1986-87 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाया गया था? ये हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मूल उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मूल उद्देश्य शिक्षक भवन सुविधाएं प्रदान करना। उसके बाद कहता है कम से कम 2 कमरों का विद्यालय निश्चित हो, किस नीति के तहत अनिवार्य किया गया? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत ही ये नीति अनिवार्य किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत शिक्षक विहीन विद्यालयों में न्यूनतम शिक्षकों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? कम से कम 2 शिक्षक निर्धारित किए गए। एकदम याद रखिएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से 1 या 2 प्रश्न रहेगा ही रहेगा। फिर कहता है 126 2-in-1 ऑडियो उपकरण किस योजना का प्रारंभ है? यह हो जाएगा ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन का प्रारंभ है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में प्रावधान है गुणवत्ता, परिमाण, शिक्षण सामग्री, उपयुक्त सभी, इसमें क्वालिटी होना चाहिए। फिर कहता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है प्रौढ़ शिक्षक से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। प्रौढ़ शिक्षा के बारे में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ज़्यादा जोर देता है। 129 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की प्रथम शुरुआत कब की गई? 1987 में। फिर कहता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2004 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 में, एकदम इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसमें। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। राष्ट्रगान के रचयिता निम्न में से कौन है? रविन्द्रनाथ ठाकुर। फिर कहता है निम्न में से कौन सी गतिविधि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में क्रियान्वित है? गरिमा पेटी ये भी है, कंडेस्ड कोर्स द्वारा अध्ययन ये भी है, शैक्षिक किशोरी मेला ये भी है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर कहता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय गतिविधि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यान्वित यही हो गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में किस कक्षा की बालिकाएं निःशुल्क अध्ययन करती है? इसमें उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को नामांकन लिया जाता है। राज्य में कुल कितने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है? 200। एकदम याद रखेंगे इसको। VVI इसको पूछने की पूरी संभावना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कौन कौन से संसाधन निःशुल्क प्रस्तावित है? पुस्तकें दी जाती है, शिक्षण सामग्री है, आवास है, यूनिफॉर्म है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। फिर कहता है 136 कहता है 136 में कहता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंतर्गत कौन सी सुविधा हो गया? कस्तूरबा गांधी STDR योजना कब आरंभ की गई? 2007-08 में। कस्तूरबा गांधी STD योजना का बालिकाएं 12वीं में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर योजना की पात्र हो जाएगी? 50% अंक प्राप्त करने पर। देश भर में कस्तूरबा गांधी के कितने मॉडल संचालित हैं? 3 मॉडल संचालित हैं। कक्षा 9 से 12 को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कब शामिल किया गया? 2011-12 में शामिल किया गया है। चलिए उसके बाद फिर कहता है किस पेंशन
होगी सरकारी सेवक की मृत्यु के उपरांत पारिवारिक पेंशन का हकदार कौन होता है? इसमें किसी पेंशन होगी सरकारी सेवक की मृत्यु के उपरांत, उसका हो जाएगा इसमें से कोई एक, पति पत्नी, अविवाहित आश्रित, अविवाहित पुत्री, उसमें से कोई एक हो जाएगा, कोई एक हो इसमें से जिसको चाहे देना। विद्यालय का निरीक्षणोपरांत पदाधिकारी किस पंजी में अंकित करते हैं? जब कोई अधिकारी आते हैं तो अपना कहाँ वो कहते हैं कि हम सिग्नेचर करेंगे कि जिससे उनको पता चले कि हाँ यहाँ निरीक्षण हुआ, तो निरीक्षण पंजी में करेंगे। 142 143 कहता है निरीक्षीय अधिकारी अपनी उपस्थिति में किस पंजी में अंकित करते हैं? उपस्थिति पंजी में करेंगे। राजपत्रित पदाधिकारियों की सेवा पुस्तिका संधारण निम्न में से किसके द्वारा होता है? महालेखाकार के द्वारा होता है। चलिए इसके बाद फिर कहता है 44 हो गया। 45 शैक्षिक प्रशासन से क्या तात्पर्य है? शैक्षिक प्रशासन से तात्पर्य है समाज की और व्यक्ति को शिक्षा की उचित व्यवस्था करना, ये भी होगा। व्यक्ति और समाज उपयोगी नागरिक बनाने का तंत्र विकसित करना, सही है। शैक्षिक कार्यक्रम के विविध तथ्यों के बीच समेकित व उपयोगी संबंध स्थापित करना, ये भी सही है, यानी कि हो जाएगा उपयुक्त, सभी हो जाएगा। फिर कहता है शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत निम्न में कौन मूल कार्य है? तो मूल कार्य है नियोजन एवं संगठन, ये है। स्टाफ की नियुक्ति, ये है। समन्वय तथा एवं आलेखन एवं नियंत्रण एवं मूल्यांकन, सभी हो जाएगा इसका, चारों। उसके बाद कहता है 47 शैक्षिक लक्ष्य प्राप्ति हेतु शैक्षिक संस्थाओं में समन्वय के अंतर्गत निम्न से कौन शैक्षिक प्रशासनिक क्षेत्र के बिंदु हैं? इसमें हो जाएगा पाठ्यक्रम शिक्षण है, छात्रकर्मी है, शिक्षण विद्यालय भवन है, यानी कि सभी हो जाएगा ये। शिक्षा प्रशासन के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से विशेषतः तत्व ध्यान योग्य है। छात्र नामांकन सही है, प्रवेश वर्गीकरण सही है, परीक्षा मूल्यांकन सही है, यानी कि इसमें से सभी हो जाएगा। अब करते हैं 149 कहता है आप प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों के लिए प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए अनुभव की गणना किस तिथि से किया जाना है? परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि से। जब प्रशिक्षण आप बीएड कर लिए हैं या डीएड किए हैं, उस दिन के रिजल्ट जब निकला है उस दिन से किया जाएगा। प्रधानाध्यापक विद्यालय विकास के लिए किस रूप में अधिष्ठापित होता है? कुशल प्रबंधक होता है, कुशल प्रशासक होता है, कुशल नेतृत्वकर्ता होता है, यानी कि ये ऑल हो जाएगा, सभी हो जाएगा। हमने 50 प्रश्न इसमें कर लिए। ये 50 प्रश्न आज के सेट में कम से कम 6 से 8 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी आने की पूरी संभावना है। इसको आप कई बार देखिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर इसके बाद हम 151 से 200 वीडियो तुरंत डालेंगे, जिससे कि आपको तुरंत सूचना मिल सके। थैंक यू।